बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 28 में हमने विटामिन सी के फंक्शंस की बात करनी है कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था 27 उसमें हमने विटामिन सी का जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा था, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है और उसके हमने जो सोर्सेज थे उसकी हमने बात की थी। तो लेक्चर 28 हमारा है विटामिन सी के फंक्शंस के ऊपर। इसका जो पहला फंक्शन है वो है फंक्शंस ऑफ सेल के। बहुत सारे सेल ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनको अपना काम करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। जिस तरह देखें, रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ये दो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट हमारी बोन के अंदर जो कोलाजिन फाइबर्स होती हैं, ये कोलाजिन एक प्रोटीन है, वो फाइबर्स की फॉर्म में होती है, धागों की फॉर्म में, वो बनाता है। और ओस्टियोब्लास्ट ये हमारी आप कह सकते हैं जो बोन्स हैं उनको बनाते हैं। तो ये जो दो सेल हैं फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, इन दोनों को अपना काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? विटामिन सी की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है वॉन्ड रिपेयरिंग, कि जब हमें कोई चोट लगती है उसके बाद हम हील हो जाते हैं, हमारे जो टिश्यू बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, ये जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है, इसमें भी विटामिन सी का रोल है। ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं उनको ले डाउन करता है और उसके रिज़ल्ट में हमारी जो हीलिंग है वो क्या हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तीसरा इसका जो फंक्शन वो है मेटापोएसिस। मेटापोएसिस कहते हैं ब्लड सेल के बनने के अमल को, और ये जितने भी ब्लड सेल हैं ये सारे बनते हैं हमारे बोन मैरो में। तो अगर विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल है तो हेमाटोपोएसिस भी नॉर्मल होगी, जो ब्लड हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो सारे नॉर्मल बनेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर अब विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होगा तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो भी कम हो जाएंगे। ब्लड सेल के साथ जो ब्लड है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो जब क्वांटिटी उसकी मिकदार कम होगी तो हमारी बॉडी में जो स्कर्वी जो डिजीज़ है वो पैदा हो जाएगी। तो हिमेटोपोएसिस के लिए भी विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसका फंक्शन है ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम कर रहा है, क्योंकि जब ये इंजरी होती है ना, प्रिवेंट्स इंजरी फ्रॉम टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। तो जब इंजरी होती है तो वहाँ बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं और उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए नुकसान का बायस होते हैं। तो विटामिन सी क्या करता है, फिर ये वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है कि जो वहाँ पे जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बनने से रोकता है। और उसके बाद इसका फंक्शन है ये ग्रोथ में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। का एक बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज़, का जो साइज़ बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो उसके साइज़ बढ़ने में भी विटामिन सी का रोल है। और उसके बाद इसका फंक्शन है बोन्स एंड टीथ। अब देखें, हमारी जो हड्डियाँ और जो दांत होते हैं, हमारे हड्डियों और दांतों के अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फेट है, इनके रिजल्ट में हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। तो ये विटामिन सी क्या करता है, ये डिपॉजिट करता है कैल्शियम एंड फास्फेट इन बोन्स एंड टीथ, कि ये हड्डियों और दांतों के अंदर कैल्शियम फास्फेट को डिपॉजिट करता है, वहाँ पे उनको ऐड करवाता है, जिसके रिजल्ट में हमारी जो हड्डियाँ और दांत है वो मजबूत हो जाते हैं। और फिर इसका फंक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें भी किसका रोल है, विटामिन सी का रोल है। अब देखें, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्ट हैं। ठीक है। तो विटामिन सी इन दोनों प्रोसेस को करवाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद विटामिन सी का जो फंक्शन है वो है आयरन एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन। तो आयरन हमारी बॉडी के अंदर एक मिनरल है, ठीक है, और ये भी हमें कहाँ से मिलता है, हमारी फूड से मिलता है। तो हम जितनी भी आप कह सकते हैं फूड खाते हैं उससे जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं वो सारी चीज़ें इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर जाती हैं। तो चीज़ों का इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना, इस अमल को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसमें से एक चीज़ आयरन भी है। तो आयरन को कौन एब्जॉर्ब करवा रहा है, विटामिन सी करवा रहा है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। और एक तो ये आयरन को एब्जॉर्ब भी करवा रहा है और फिर आगे आयरन को जो मोबिलाइज है उसको जो मूवमेंट करवा रहा है वो भी विटामिन सी करवा रहा है। उसके बाद इसका फंक्शन है रिएक्शन टू स्ट्रेस, कि विटामिन सी हमें स्ट्रेस से बचाता है। अब देखें, इसमें एक कंडीशन है, इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी अकर्स इन फीवर एंड इन्फेक्शन। जब हमें कोई फीवर या कोई हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो विटामिन सी हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा तादाद में लॉस हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी किस में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है। और उसके बाद इसका फंक्शन है एक्ट एज को एंजाइम। विटामिन सी हमारी बॉडी में को एंजाइम के तौर पर भी काम कर रहा है। को एंजाइम आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो
एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। जो एक कंपाउंड से एनर्जी लेती हैं दूसरे कंपाउंड को पहुंचा देती हैं, और ये एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये एक्ट एज को एंजाइम फॉर लीवर एस्ट्रेजेज, कि लीवर के अंदर ये एंजाइम होते हैं जिनको हम कहते हैं लीवर एस्ट्रेजेज। तो इनके लिए ये वाला जो विटामिन सी है ये को एंजाइम का काम कर रहा है। और लास्ट पे इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई जहरीली चीज़ या कोई टॉक्सिक केमिकल हमारी बॉडी में चला गया तो विटामिन सी क्या करेगा, उस टॉक्सिक चीज़ के असर को ज़ायल कर देगा। ठीक है, फिर वो टॉक्सिक चीज़ अपना काम नहीं कर सकेगी और हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो इस अमल को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन सी हेल्प कर रहा है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।